ये है एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स एंड स्पेशली दी एमएसएमईज। बहुत डीप कंसल्टेशन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, जिसमें फिनेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स सब ने मिलके एक्सपोर्टर्स के साथ बातचीत की है। तो उन सब का बहुत क्लियर एक रिकमेंडेशन आया था कि जो क्रेडिट की अमाउंट है और जो क्रेडिट का पीरियड है और जो क्रेडिट का कॉस्ट है उसको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले। तो इसके लिए आज 20,000 करोड़ रुपीस का एक नई स्कीम चालू की गई है, जिसमें एडिशनल 20% क्रेडिट कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल 20% दिया जाएगा एक्सपोर्टर्स को। मान लो किसी की 100 करोड़ रुपीस की एक्सपोर्ट क्रेडिट की लाइन है, वर्किंग कैपिटल की लाइन है, 20 करोड़ और एक्स्ट्रा मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट कम रहेगी। और उसमें भी एक कैप लगाया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से इंटरेस्ट होगा तो उसका कैप इतना है, एनबीएफसी से इंटरेस्ट है तो उसका एक कैप है, और इंटरेस्ट को प्रीवियस क्रेडिट से 1% लेस पे रखना है। साथ ही साथ जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है एनसीजीटीसी, वो 100% गारंटी करेगा to the credit so that the cost of credit reduces significantly. 31 मार्च 2026 तक इसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी उसमें स्कीम में है कि अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो फाइनेंस मिनिस्टर के अप्रूवल से उस स्कीम को एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम में इंडियन एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे एमएसएमईज के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। तीसरा फैसला लिया गया, क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन। कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देश में ऐसे हैं अवेलेबल जिनके रॉयल्टी के स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा हाई रॉयल्टी इम्पोज करके रखी हुई थी, उनको रिड्यूस किया गया। पहला है ग्रेफाइट, दूसरा है जिरकोनियम, तीसरा है रूबिडियम और चौथा है सीजियम। इन तीनों पे आज कैबिनेट में फैसला हुआ कि इनके ऊपर जो रॉयल्टी है वो रिड्यूस की जाएगी, जिससे कि इनका प्रोडक्शन बढ़े। और ये सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका देश में बहुत उपयोग है, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में, सब में इनका बहुत उपयोग है। तो ये जो फैसला लिया गया है आज, उससे जो नए ब्लॉक्स अभी ऑक्शन होने वाले हैं, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, रूबिडियम और सीजियम के नए ब्लॉक्स जो ऑक्शन होने वाले हैं, उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन भी आएगा और ओवरऑल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इससे मदद मिलेगी। ओवरऑल इसके लिए लॉ को अमेंड करने की ज़रूरत, केवल स्केड्यूल को अमेंड करने की ज़रूरत है।